अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक ताला का एहसान व करम है कि नमाज पढ़ने का अल्लाह ने तौफीक दिया। कुछ बोलने का कुछ कहने का अल्लाह मुझे तौफीक दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैंने एक बार आपको पहले कहा था कि हलाल रोजी खिलाने से बच्चे नेक कैसे पैदा होता है। ये कौन है अल्लाह वाले, किनका अपने नबी किनके बारे कह रहे हैं, कौन है अल्लाह वाले, ये कौन है कि हलाल रोजी खिलाने से नेक बच्चा, उनको दुनियावी में आखिरत में उनकी कामयाबी है, अहले है उनकी ऐसी वाकया मेरे दोस्तों कि हलाल रोजी कमाने से बच्चे क्या नेक औलाद होता है। हर एक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को हलाल रोजी खिलाए और नेक बनाए। अपनी अंदर में मेरे दोस्तों बेटे को वली बनाना, हाफिज बनाना अपने अंदर में इख्तियार है। हम जिस रास्ते में बच्चे को ढाल दे वो रास्ते में जाएगा। मेरे साथियों, कहने से पहले सुनने से पहले हम सब का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बारगाह में दरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद बताऊंगा कि कौन है नेक, हलाल रिज़्क़ खिलाने से कौन नहीं है अल्लाह वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना हबीबना मुहम्मद व रसूलु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि अभी मैं उनकी हलाल जो खिलाते उनकी छोड़ के उनकी औलाद का वाक़या बताता हूँ। जब औलाद में इतनी अल्लाह ने करामत दिया है, उनके अब्बा में क्या होगा, गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है वो सभी जानते हैं। गौसे पाक है कौन, गौसे पाक है कौन, जो मरे हुए को जिंदा कर देते थे। ऐसे अल्लाह वाले हैं, ऐसे पीर हैं कि मरे हुए को जिंदा कर देते थे। जिस औरत को बच्चे नहीं होता था, अल्लाह के फजल से दुआ करके औलाद हो जाता था। उनकी अब्बा जान की हलाल रोजी खिलाने से गौसे पाक पैदा हुए हैं। गौसे पाक की करामत मेरे साथियों बताता हूँ। एक खातून उनके पास गई, कहने लगी, हुजूर मैं गरीब हूँ, अपना बेटे का आपके पास छोड़ता हूँ, इसको पढ़ाइए और अपने पास रखिए। गौसे पाक उस खातून के बात कह दी और गौसे पाक ने मान लिए। उस बच्चे को अपने पास रख लिए, खिलाने लगे, पढ़ाने लगे। एक रोज उनकी अम्मी जान आती है, उस बच्चे के अम्मी जान गौसे पाक के कहती हैं कि मेरे पीर, मैंने अपने औलाद को आपको पास दिया, तो मेरे बेटे दुबले पतले क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। मेरे बेटे सूखी रोटी खाते हैं और आप मुर्गा खाते, इसकी वजह क्या है। गौसे पाक फरमाते हैं उस खातून से, एक खातून, तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है कि मुर्गा खाने का भी तुम्हारे बेटा काबिल नहीं है। तुम्हारा बेटा मुर्गा खाने के काबिल है नहीं, इसलिए मैं अभी उसके लिए इस खाने का इंतजाम नहीं कर सका। कम्मी जान कहती, क्यों नहीं मेरा बेटा मुर्गा खा सकते हुजूर, आप बता दीजिए। तो गौसे पाक फरमाते हैं कि जो मैं गोश्त खाया हूँ उस हड्डी में जान दे सकता हूँ। अल्लाह के हुक्म से मुर्गे में जान आ गई। जो हड्डी गौसे पाक खाए थे गोश्त, मुर्गे के बोले जिंदा हो जा, मुर्गा जिंदा हो गए। तो उनकी अम्मी जान को, बच्चे को अम्मी को कहते हैं, गौसे पाक देखे हो, जब मैं मुर्गा खाता हूँ मैं जिंदा भी कर सकता हूँ। तुम्हारा बेटा इस काबिल अभी नहीं है कि मुर्गा खाने, जब पहुंच जाएगा काबिल में मुर्गा भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। कहने का क्या मकसद मेरे साथियों, इसकी वजह क्या है, ये हलाल रोजी खाने की वजह से। हलाल रिज़्क़ इनकी अम्मी जान, इनकी अब्बा जान हलाल रिज़्क़ खिलाएं। जब गौसे पाक करामत बताता हूँ, जब गौसे पाक माँ के सिकम के अंदर में थे, गौसे पाक माँ के सिकम के अंदर में थे, इनकी अम्मी जान
अंगूर के पेड़ पे अंगूर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाई तो इनकी पेट में काफी परेशानी हो गई। वो बैठ गई, यानी गौसे पाक की अम्मी जान वो बैठ गई। तो जब भूख फिर उठ, फिर अंगूर खाए और खा लिए, अंगूर तोड़ के फिर दोबारा खा लिए। तो गौसे पाक दलानू जब पैदा हो गए, दुनिया में तशरीफ ले आए, तो अम्मी जान जो कहती हैं गौसे पाक की, अम्मी जान एक चीज मैंने आप पे एहसान किया था, मैंने एक चीज आप पे एहसान किया था। उनकी अम्मी जान कहती क्या बेटा? कहता जब मैं माँ आपके सिकम के अंदर में था, आपको काफी भूख लगी थी, आप अंगूर के पेड़ तोड़ रहे, अंगूर के पेड़ पे आप अंगूर तोड़ रहे थे खाने के लिए, तो पेट में दर्द हुआ, आप बैठ गए, आप बैठ गए हैं। इसकी क्या वजह है? अगर अंगूर के पेड़ पे सांप था, अंगूर हाथ बढ़ाते तोड़ती तो इंतकाल फरमा जाते। गौसे पाक माँ के पेट से करामत दिखाने लगे हैं। और गौसे पाक रमजान के महीना में पैदा हुए हैं, पहली रमजान में रोजा रखने की हालत में। आजकल बच्चे 10 साल में रोजा नहीं रखते हैं। गौसे पाक माँ के पेट तशरीफ लाए और रोजा रखने लगे। उसी दिन से रमजान दिन पैदा हुआ, उसी दिन रोजा रखने लगे। ऐसी बारीकी थी। दूसरे साल में भी चांद के नमूदार नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला चांद हुआ कि नहीं हुआ, तो लोग कहने लगे नहीं चलते हैं उस खातून के पास कि उनको पूछता हूँ जो लड़का पैदा हुआ है वो दूध पिए कि नहीं पिए। गौसे पाक की अम्मी के पास आते हैं गांव वाले, कहते हैं एक चीज बताइए, आपका बेटा क्या दूध पिया है? गौसे पाक की अम्मी फरमाती हैं कि दूध आज मेरा बेटा सुबह से नहीं पिया है, आज रोजा है, यानी सब समझिए रमजान है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उस बहने से कहना चाहिए, तो भाई से कहना चाहिए, अपने बच्चे को मेहनत करके खिलाइए, हलाल रोजी खिलाइए, नेक बच्चा होगा। हलाल रोजी खाने से नेक बच्चा होता है। गौसे पाक की अब्बा का जान, जब गौसे पाक इतनी बड़ी करामत है तो जिंदा मरे हो के जिंदा कर दे, इनकी अब्बा जान के क्या होगा? मेरे साथियों, जब गौसे पाक की करामत है तो मरे हो के जिंदा कर देते थे, इनकी अब्बा जान के क्या होगा? मेरे साथियों, ये छोटी सी मैं झलक बताया कि हलाल रिजी खाने से नेक बच्चा होता है। आपका औलाद नहीं करता चोरी करके खिलाइए, आपका औलाद नहीं करता गले जेगज खिलाइए, आप अपने खुद समझिए कि मैं औलाद कैसा खाना खिलाऊं कि मेरा नेक बच्चा होगा। हलाल रोजी खाने से अगर एक लुकमा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक लुकमा भी अगर हराम का चला जाता है तो पूरे शरीर के अंदर हराम चला गया, पूरे शरीर के अंदर हराम चला गया। उसे नेक बच्चा होगा, दुआ कबूल होगा? नहीं मेरे साथियों, दुआ कबूल हो ही नहीं सकता है। गौसे पाक माँ के पेट में भी नहीं थे, अपने नबी, हम सब के नबी पहले बता दिए गौसे पाक की अब्बा जान को ज़ियारत करवा के कि मेरा तुम्हारा औलाद मेरा बेटा होगा, ऐसा वली होगा जो दुनिया भी और आखिरत में की नाम रहेगा। ऐसे गौसे पाक अब्बा जान को पहले अपने नबी ज़ियारत दे दिए कि नेक बच्चा होगा, इससे पहले किसी का नाम भी नहीं था। मेरे साथियों, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको अपने औलाद को नेक काम करने की सिखाए, नेक खाना खिलाए, नेक बच्चा होगा, हलाल रिज़्क़ खिलाए, मेहनत से खिलाए, हलाल रोजी खिलाए। मेरे साथियों, ये क्या है? मुन्ना साहब, ये हमारे मुन्ना साहब हमारे साथ ही रहते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह से दुआ करो तो इसकी भी अल्लाह दिली जायज़ तमन्ना पूरा करे, इसको मुश्किल को आसान करे, दिली जायज़ तमन्ना पूरा करे। मेरे साथियों, कि आप हर एक जगह देख रहे हैं मस्जिद को शहीद कर देता है, मदरसा को शहीद कर दिया गया। इतने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि मुसलमान अपनी कमी है, अपनी कमी सुधारिए। अपनी कमी क्या है मेरे साथियों? आप नमाज पढ़िए। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो यकीनन है तो आपको यहाँ भी कामयाबी है और आखिरत भी कामयाबी है इंशाल्लाह। जिंदगी रहा हलाल रोजी जो बताया हूँ, इनकी अब्बा जान के बताऊंगा, इनका अब्बा जान है कौन, इनकी अम्मी है कौन, किनके नस्ल में है।
गौसे पाक के सिलसिले कहाँ जाके खत्म होते हैं? कौन है गौसे पाक? इनके बारे में करामत बताया हूँ। इनकी अब्बा जान के अल्लाह ने जिंदगी रखा, आने वाले वीडियो बताऊँ इनकी अब्बा जान कौन है, हलाल रिज़्क़ खिलाए तो कौन पैदा हुआ, इनके नाना कौन है, गौसे पाक के अब्बा के नाना कौन है, इनकी अम्मी जान कौन है, इनकी अब्बा जान कौन है। इंशाअल्लाह आने वाला वीडियो में बताऊंगा। हमेशा तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। मेरे चैनल है सूफी रहमत के तक यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हमेशा कहते भाई, कोई भाई अगर नेक बात सीख लेता है आपको भी नेकी मिलेगा और मुझे भी नाचीज को नेकी मिलेगा। भाई हसर के मैदान में एक नेकी काम आने वाला चीज है। दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाएगा और आखिरत में आने वाला क्या काम आने वाला है कि नेकी। अगर आप नेकी एक भी कर लेते हैं और आखिरत भी कामयाबी है और दुनिया भी कामयाबी है, आखिरत भी कामयाबी, दुनिया भी कामयाबी है। भाई दुआ करते रहे हर एक मुल्क के लिए जो अभी हालत चल रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने ज़्यादा मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। आप बहुत शुक्र अदा करता हूँ उस अल्लाह के रब्बुल आलमीन का कि आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं, सुनते भी हैं और हमेशा आपके पास शेयर जरूर किया करें। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अब जरूर आप शेयर किया करें, फॉलो करिए, किसी भाई के सीखिएगा, आपको भी नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। दुआ करते रहे। इस नाचीज का अम्मी का साया नहीं है। भाई दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है एक माँ। दुनिया में सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलने वाला माँ बाप। मेरे साथियों, माँ बाप की जगह कोई ले ही नहीं सकता है। अल्लाह ने जिंदगी रखा, इस मुझे भी बताऊंगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किस तरह माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मेरे साथियों। जिस इंसान को माँ नहीं उसको पूछिए, जिस इंसान को बाप नहीं उसको पूछिए क्या हालत होता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते हैं मुझे भी अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।